मैं डॉक्टर चंपा सोरेन ब्रह्मानंद नारायणा हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि यूरोलॉजिस्ट के तौर पर कार्य कर रहा हूं। आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। और ये प्रॉब्लम आज के ज़माने में, आज के जो ये में बहुत ही कॉमन हो गया है। इसका कारण है कि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो। देखा गया है ये आजकल बहुत ही कम उम्र से दिखने लगा है, जो कि पहले हम लोग इस तरह का केस नहीं देखते थे और काफ़ी एज के बाद ही इस तरह का पेशेंट हम लोग के पास आते थे। बट कुछ सालों में ये देखा गया है कि सेक्सुअल जो मेल प्रॉब्लम है 23, 35, 40 से उम्र में ही आने लगा है। तो इसमें होता क्या है कि मरीज जो है अपने सेक्स से ठीक से कर नहीं पाता है, या उनको जो है उत्तेजना में कमी आती है, या जितना देरी तक उस सेक्स करना चाहता है उतना देरी कर नहीं पाता है। तो इसमें कारण मल्टीपल कारण है, बट मेनली आजकल के ज़माने में वो स्ट्रेस ही एक कारण है, जिसमें हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट बोलता है कि हमको बहुत प्रेशर है काम का, ये है वो है। तो स्ट्रेस ही मेन फैक्टर है। लेकिन कभी कभी ये अगर किसी को डायबिटिक है काफ़ी लंबे समय से, तो उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। उसको हम लोग सेकेंडरी मेल डिस्फंक्शन बोलते हैं। बट मेजॉरिटी हम कह सकते हैं 60-70% में ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है। तो इसमें हम लोग पेशेंट को डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, कब से है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, हैं, और क्या क्या मेडिसिन लेते हैं। इस तरह से पहले एक्सक्लूड करते हैं, और जो ज़रूरी टेस्ट होता है जिसमें कि ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, आपका हार्मोनल ऐसे होता है। पेशेंट को पूछते हैं कि आपके जब भोर में उठते हैं तो उसमें जो है आपके इंद्रिय में तनाव रहता है कि नहीं। अगर भोर में तनाव हो रहा है मतलब कि टोटली साइकोलॉजिकल है, कोई मैंने इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर किसी को कोई दूसरी बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम होगा तो भोर में भी उनके पेनिस में इंद्रिय में तनाव नहीं आएगा। तो ये मेजॉरिटी में जो है काउंसलिंग करने से ठीक हो जाता है। और किसी को शुगर है तो उसमें क्या है कि हम लोग बहुत बार दवाई देते हैं जिसमें कि पेशेंट का स्ट्रेस को कम करने के लिए, ताकि साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है और मरीज आराम से इसको जो है बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के लंबे समय से भी ले सकता है। क्योंकि ये सब दवाई इस तरह का दवा है कि जब आपको उसको ज़रूरत है तभी लेंगे, ज़रूरत नहीं कि डेली खाना है। इसलिए कुछ लंबे समय तक में लेने पर भी इसमें बहुत दूरगामी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। मेन फैक्टर वही है, पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस कम करना है, काउंसलिंग करना, टाइम बिताइए अपने पार्टनर के साथ, अपने स्ट्रेस का लेवल को कम करिए, वॉकिंग करिए, ड्रिंक वगैरह अगर करते हैं इसको कम करिए, स्मोकिंग कम करिए, रेगुलर योगा करिए, वॉकिंग करिए। तो ये जो है जिस तरह से आप अपने स्ट्रेस को जो है कम कर सकते हैं वो मेन फैक्टर होता है हम लोग। और इससे काफ़ी मरीज जो है सेटिस्फाइड होता है कि बोले कि डॉक्टर साहब ठीक बोले थे, हम जब से जो है थोड़ा सा टहलना उलना योगा वोगा कर रहे हैं, डाइट ठीक किए हैं, तो मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। बस मेडिसिन सपोर्टिव मेडिसिन है, मेडिसिन ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग खाना है। बहुत बार पेशेंट ऐसा बोलता है कि सर अब तो दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। इसलिए इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कभी छुपाए नहीं। अब डॉक्टर से मेरे, यूरोलॉजिस्ट से मेरे, या जो भी आपके नज़दीकी हैं उनसे इस तरह का शेयर करिए, क्योंकि आपको ये बहुत बार ये चीज़ जो है छुपाने से और प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाएंगे, क्या सोचेगा, मेरा इस कॉमन में हो गया। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बीमारी कभी भी किसी को हो सकता है, बीमारी छुपाने से ठीक नहीं होता है। उसको आप सही डॉक्टर को दिखाइए तो सही इलाज है। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है कि इसका अवेलेबल इलाज नहीं, बशर्ते कि उसको सही तरीके से डायग्नोसिस किया जाए, सही डॉक्टर से दिखा करके सही इलाज लिया जाए। थैंक यू।